की कोशिश कीजिएगा, 4-5 नंबर की वृद्धि तो हो ही जाएगी। हम क्या जो ऑनलाइन टेस्ट हमारे यहाँ बच्चे दे रहे हैं उनसे जो हमने सीखा है वो कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, सब लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें ऐसा नहीं कि हम किसी कोर्स का प्रचार कर रहे हैं या आपको कोई बैच बोल रहे हैं खरीदने के लिए, ये आप ही के लिए है। बढ़िया से देखिएगा, जब कोई वीडियो आती है तो उसमें हम फालतू का वीडियो बनाते नहीं है। जब हम वीडियो बनाते हैं तब जब हमको लग जाता है कि ये यूजफुल है, और उसी में आप मिस्टेक करते हैं तो फिर बाद में आपको रोना पड़ता है। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्त मेरे, तू मेरा भाई है, इसीलिए एकदम आराम से खूब बढ़िया से समझना जो हम समझा रहे हैं। 4 से 5 मार्क्स आपका कैसे बढ़ेगा? पहला, एग्जाम के दौरान इन सब बातों का आप ध्यान रखें। समय बचा लेकिन प्रश्न नहीं बन रहा है, क्या करें? तो समय अगर आपका बच गया है, अब प्रश्न नहीं बन रहा है, तो सबसे पहली बात तो 1 घंटे के में ऐसा होगा नहीं। 1 घंटे के एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि समय आपका बच जाएगा, समय आपके पास नहीं बचेगा अगर आप स्टूडेंट हैं तो। अगर मान लीजिए समय बच गया फिर भी आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप ये कोशिश कीजिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट पे आपका पकड़ है, तो उस सब्जेक्ट में अगर थोड़ा सा एफर्ट लगा दीजिएगा तो बन जाएगा। और जिस सब्जेक्ट में भी, जिस चैप्टर में आपका पकड़ है उसमें अगर आपका एफर्ट लग जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। अर्थात जो एरिया आपका स्ट्रॉन्गर है उसका क्वेश्चन अगर आपका समय बच जाता है तो। किस प्रकार के प्रश्न को पहले बनाएं? पहले 1 से लेकर आप 75 तक सरपट भागें। जो नहीं बनने वाला है उसको छोड़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। पहला 35 मिनट में आपको एकदम सरपट भागना है 1 से 75 तक। आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये सवाल हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा? तो दोस्त मेरे, एक बच्चा हमको मिला था, वो बोला कि हम रीजनिंग का सर 3 सवाल छोड़ दिया, दूसरा बच्चा उसी 3 सवाल में फंस गया। हम बोले रे तुमको कैसे पता चला कि सवाल तुमसे नहीं बनेगा? बोला सर हमको सवाल कह रहा था कि हम तुमसे नहीं बनेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आप जब सवाल को देखते हैं तो आपको अपनी औकात के अनुसार यह पता चल जाता है कि इसमें हमने मेहनत किया है, यह बनेगा या नहीं बनेगा। तो जो सवाल आपको कह दे कि मैं तुमसे नहीं बनूंगा, उसको छोड़ देना है। किस प्रकार के प्रश्न को पहले बनाएं? पहले 1 से 75 तक चले जाएं और जो जो सवाल तुमसे कह रहा है कि हम नहीं बनेंगे तुमसे, उसको छोड़ते हुए आगे बढ़े और तब दोबारा पीछे से फिर आने की कोशिश करें। फिर कहता मार्क्स फॉर रिव्यू का प्रयोग करना चाहिए, यह क्या है इस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। प्रश्न बनाते समय विकल्प में कंफ्यूजन हो तो क्या करें? अगर 1/3 निगेटिव है, अगर 70-30 का कंफ्यूजन है, ध्यान दो, अगर तुम 70% श्योर हो कि इसका यह आंसर होगा तो मारो। अगर तुम 50-50 पे श्योर हो तो नहीं मारो। अगर तुम 60 to 70% श्योर है कि एकदम यही आंसर होगा तभी मारो। 50-50 पे है तो नहीं मारो, नहीं तो बुरे फंस जाओगे। 1/3 निगेटिव है। कौन क्या कहता है वो जाने दो। कोई आके कहेगा एग्जाम हॉल से निकलेगा, कोई कहेगा 75 नंबर सही है, कोई कहेगा 75 में 75 मार दिए, कोई कहेगा 65 मार दिए, कोई कहेगा बहुत भारी था 22 को बना। किसी का कुछ मत सुनो, तुमसे जो होता है वो तुम करो। दोस्त मेरे, लगभग 3.25 लाख प्लस रिजल्ट देना है, इसलिए तुम एकदम निश्चिंत रहो। हर 5 बच्चे में 1 बच्चे का रिजल्ट होना है। तुमसे जितना बनेगा उतने बना के आना, ना तो लॉज में छोड़ुओं की कमी नहीं है। जैसे एग्जाम हॉल से निकलता है कहता 72, आनंद साफे कहेगा 22। तुमको कुछ नहीं सोचना। 1/3 निगेटिव है, 70% श्योर है तभी मारो, और नहीं तो नहीं मारो। 50-50 में अगर लॉक हो रहा है तो मत मारो, और तुम्हारा आत्मा ही गवाह दे देगा कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। और लास्ट का 5 मिनट माउस पर से अपना हाथ हटा के रखो, क्योंकि लास्ट के 5 मिनट में 10-15 वो गलती मारता है बच्चा। लास्ट का 5 मिनट कहते हैं बुलाएगा लेकिन जानेगा नहीं। लास्ट का 5 मिनट अपने हाथ को समेट के रखो, एकदम 70% श्योर है उसी को मारो। स्कोर ज्यादा नहीं करना है, सही तरीके से स्कोर करना है। दोस्त मेरे, आप ही समझिए कि आउट ऑफ 120 जो है ना, 70 नंबर में 60 को क्वेश्चन नए बना के भी लोग स्टेशन मास्टर ज्वाइन किया है, सीए ज्वाइन किया, सीए ज्वाइन किया है। रेलवे में 100 नंबर का अगर सीवीटी 2 होता है, उसमें 60 नंबर 65 नंबर मैक्सिमम जाता है कट ऑफ, मतलब 35 नंबर ना बना के भी रिजल्ट होता है। और रही बात अगर 75 नंबर का सीबीटी 1 है तो उसमें दोस्त मेरे पिछले बार का कट ऑफ जो था हुआ सबको पता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इस बार कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाएगा, चूंकि बच्चों की संख्या ज्यादा है और वैकेंसी आधी है, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ इस बार थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। तो इसलिए संभल के जितना बन पाएगा उतने बनाना है, उतने बना के घर आना। कोई 75 में 74 मार दिया करने सुनना, तुम अपना मेंस में लग जाना तो हर काम हो जाएगा दोस्त मेरे, क्योंकि 3.25 लाख प्लस रिजल्ट देना है। तो प्रश्न बनाते समय अगर कंफ्यूजन हो तो 70% वाला को मारना है, 50-50 वाला को नहीं मारना है।
एग्जाम नजदीक आने पर आपके मन में क्या क्या सवाल उठता है? यदि पढ़ा हुआ नहीं आया तो क्या होगा? नहीं आएगा तो छोड़ देंगे, हम तो थोड़ा कह रहे हैं दोस्त, नहीं आएगा ना पढ़ा हुआ, जो जो तुम्हारा नहीं पढ़ा हुआ उसको छोड़ दो, और जो पढ़ा हुआ वो बना लो तो रिजल्ट हो जाएगा। कुछ मत सोचो, एक बार में कह रहे हैं दोस्त मेरे 3.3 लाख प्लस रिजल्ट देगा तो बहुत आसानी से रिजल्ट हो जाना है, एकदम टेंशन। मेन तुम्हारा मेंस है, एएलपी सीबीटी 1 जैसे ही दे के आओगे अगले दिन से मेंस में लग जाना, हो सके तो पटना चलाना, और नहीं आ पाओगे तो घर से ऑनलाइन पढ़ना, हमरा से नहीं पढ़ना केकरो और से पढ़ना, लेकिन 29 तारीख को अगर तुम्हारा पीटी खत्म हो जाएगा तो अगले दिन से तुम मेंस में लग जाना। ये बात याद रखना, पीटी में रिजल्ट उस लेवल में जाके होगा जो तुम सोचा भी नहीं होगा। फिर अगर हम बात करें, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ भूल गए, सबको लगता है एग्जाम के टाइम में, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखिएगा खाली 70% जकरा में श्योर होइएगा वही बनाइएगा, ठीक है? भूल गए, मान लो कोई चीज भूल गए, छोड़ देना। अभी आपको फॉर्मूला साइंस का टोटल रिवीजन कर लीजिए, मैथ का फॉर्मूला रिवीजन कीजिए, करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत देखते रहिए। ये 3 घंटा डेली शेड्यूल में रखिए, सारा फॉर्मूला रिवीजन करना है, मैथ का सारा, साइंस का फॉर्मूला रिवीजन करना है, और करंट अफेयर्स को थोड़ा बहुत देखते जाना। ये 3 घंटा अलग से शेड्यूल कर, भूलिएगा कुछ नहीं, यही 3 चीज लोग भूलता है। अगला, यदि पीवाईक्यू नहीं आएगा तो क्या करेंगे? पीवाईक्यू नहीं आएगा मतलब कॉन्सेप्ट, एक बार बार हम कहते हैं रेलवे हमेशा नया क्वेश्चन क्रिएट करता है, तो आपको हमेशा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होकर जाना है, तो सिर्फ कोशिश कीजिए मैक्सिमम थ्योरी को रिवाइज करने का। यदि प्रश्न समय के अनुसार नहीं बनेगा तो क्या करेंगे? तो दोस्त मेरे वही बात, जो क्वेश्चन को छोड़ देना है, जो कह देगा कि हम तुम्हारा से नहीं बनेंगे, उसको छोड़ते हुए पहले 1 से 75 तक जाना, ताकि तुमको 5 को लास्ट में एकदम इजी इजी क्वेश्चन रह जाएगा, अब तुमको पछताना ना पड़े कि काश 2 मिनट उधर देख लेते तो बन जाता। पहले 1 से 75 तक जाना, जो जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ो। फिर कहता है बनने वाले प्रश्न गलत हो जाएंगे तो क्या होगा? बनने वाले प्रश्न गलत हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, छोड़ देना है। उसका हम उपाय आपको बताते हैं, फिर उसको दोबारा कैसे देखना है उसका हम उपाय आपको बताते हैं। देखो, अब यहां जब आप क्वेश्चन टिक करोगे, ये विंडो है टीसीएस का, जैसे ही आप मान लो 2 ऑप्शन है आपके पास, एक ऑप्शन तो यहां आप क्लिक कर देते हो आंसर, और आंसर क्लिक करने के बाद समीक्षा के लिए नेक्स्ट करते हो, यहां क्लिक करते हो, ठीक है? अब आपको यहां 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक तो आपने उत्तर दे दिया, दूसरा उत्तर नहीं दिया, देखा नहीं गया है, और तीसरा चिन्हित किया गया है। चिन्हित किया गया है में क्या होगा कि मान लीजिए कि आप यहां पर आंसर नहीं देते हैं, देखिए यहां पर अगर मान लीजिए आप आंसर किसी का नहीं देते हैं, लेकिन समीक्षा के लिए आप यहां पर क्लिक करके नेक्स्ट करते हैं, यहां पर क्लिक करके नहीं, आप यहां पर नेक्स्ट अगर करते हैं, इसका मतलब आपने उत्तर नहीं दिया है, लेकिन आपने इसको समीक्षा के लिए रखा है, चिन्हित किया है कि हम आधा अधूरा पढ़े हैं, बाद में इसको करेंगे। और एक टाइप है जहां पर आपने उत्तर दे दिया और फिर समीक्षा के लिए नेक्स्ट कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि आपने आंसर मार्क फॉर रिव्यू के लिए आंसर मार्क तो कर दिया है, लेकिन आप रिव्यू के लिए फिर से अगर समय मिले तो इसको देखना चाहते हैं। 2 प्रकार का ऑप्शन है, अब देखो ध्यान से समझना। अगर मान लिया 100% श्योर है तो सेव और नेक्स्ट कर दीजिए, सेव नेक्स्ट कर दीजिए, मार दीजिए यहां आंसर, सेव नेक्स्ट कर दीजिए। आप चाहते हैं कि नहीं, हमने इस क्वेश्चन को देख लिया है, हमने इस क्वेश्चन को देखा है, लेकिन हम अभी नहीं मारना चाहते, हम बाद में मारना चाहते हैं, तो कोई भी ऑप्शन टिक मत कीजिए, समीक्षा के लिए नेक्स्ट कर दीजिए। तो वो क्वेश्चन आपका यहां चिन्हित किया गया है में आ जाएगा। आंसर आपने नहीं मारा है, आंसर आपने नहीं मारा है, चिन्हित कर दिए हैं, खाली यहां पर, यहां क्लिक करके नेक्स्ट नहीं, यहां क्लिक करके नेक्स्ट करिएगा, तो वो आपका मार्क हो जाएगा कि इसको आपने आधा अधूरा पढ़ा है, फिर से आपको बनाने के टाइम में थोड़ा सा देख लीजिएगा तो पूरा बन जाएगा। उसके बाद अगर आपने आंसर टिक कर दिया है, अगर आपने आंसर टिक कर दिया फिर समीक्षा के लिए रखा है, तो वो आ जाएगा आपका आंसर मार्क्ड रिव्यू विल आल्सो बी इवैल्यूएटेड। इसका जो आंसर आप मारिएगा वो कैलकुलेट माना जाएगा, उसको सही माना जाएगा। अब बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब 2 बातें हैं, जो क्वेश्चन आधा अधूरा पढ़ लिए, खाली समय चिन्हित किया गया में बिना आंसर मारे हुए आप नेक्स्ट कर लीजिए, तो वो आपका चिन्हित हो गया कि आपने इसको पढ़ा है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन लग रहा है कि जो आपने पढ़ा है, आप उसका आंसर लग रहा है 70% ये होगा, लेकिन फिर बाद में देखना चाहते हैं, तो आप दोस्त मेरे आंसर को मार के तब यहां से नेक्स्ट कीजिए। 100% श्योर है तो आंसर को मारिए और यहां से नेक्स्ट कीजिए, फिर से देख लो। आप कोई आंसर नहीं मारना चाहते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर जाना चाहते हैं, तो आप दोस्त मेरे कोई आंसर आपने नहीं मारा और आप अगले क्वेश्चन की ओर जाना चाहते हैं, इसमें क्लिक कीजिए। इसका मतलब आपने क्वेश्चन को देख लिया है, तो दोबारा आप एक देखिएगा तो जल्दी बनेगा, कम समय जो लास्ट का 5 मिनट रहता है।
और अगर आपने आंसर मार दिया, अगर आपने आंसर मार दिया तब नेक्स्ट किया है, तो आप बाद में नहीं होते कि अगर देखना चाहते थे एक बार श्योर हो जाइए, और नहीं देखना चाहते तो उसी आंसर को मान लिया जाएगा। अब देखो लिखल है दोनों सिंबल का मीनिंग। अगर आपने ऐसा सिंबल आपने क्लिक किया तो आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, परंतु प्रश्न को समीक्षा के लिए चिन्हित किया। आपने कोई उत्तर नहीं दिया एबीसीडी और नेक्स्ट कर दिया इधर से नहीं, इधर से, तो इसका मतलब आपने प्रश्न को उत्तर नहीं दिया लेकिन समीक्षा के लिए रखा है। अगर ऐसा वाला सिंबल आता है तो आपने प्रश्न का उत्तर दिया है और वह समीक्षा के लिए चिन्हित किया है, इसके मूल्यांकन को स्वीकार किया जाएगा। जो आपने मार रखा है और यहां से नेक्स्ट किया है उसके मूल्यांकन को स्वीकार किया जाएगा। इसका मतलब जो आप श्योर हैं 70-30 में तो वो इस ऑप्शन के साथ जाइए, और जिसको आपने आधा अधूरा पढ़ा है तो इस ऑप्शन के साथ जाइए। लास्ट का 5-7 मिनट, क्योंकि आधा आपने इसमें समय बर्बाद कर दिया है, तो लास्ट का 7 मिनट ई दोनों में दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा, आपका 4 से 5 नंबर बढ़ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। और दोस्त मेरे सबको बता दें, एक महा मैराथन हमने प्लान किया है 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, जिसमें 4-4 घंटा लास्ट में 4 से 8 करंट अफेयर्स है। सुबह में 7 से 10 मेरा है, 10 से 1 में रोशन सर का 3 घंटा है, 10 से 1 में 1 से 4 में रीजनिंग, और 4 से 8 लगातार 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख को जो है करंट अफेयर्स है। और 22 को हम करवाने वाले हैं फिजिक्स, 23 को करवाने वाले हैं केमिस्ट्री और 24 को करवाने वाले हैं बायो। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। बार बार हम कह रहे हैं दोस्त मेरे, बार बार हम दोस्त मेरे कह रहे हैं कि आप किसी का कुछ मत सुनिए, ये पर इच्छा है, ये दूसरे की इच्छा है। इसमें क्वेश्चन बनाने से आपको हमेशा रोका जाएगा। रेलवे को जो नहीं जानता है, ना जानता हो, हम इतना जरूर जानते हैं कि रेलवे हमेशा नए क्वेश्चंस के साथ जाने की कोशिश करता है, और कोशिश करता है कि बच्चों को रोका जाए। क्योंकि अगर पुराना पैटर्न पे ही क्वेश्चन डाल देगा तो दोस्त मेरे बच्चा बना के डिसाइड ही नहीं कर पाएगा फिर कि कौन किसको लेना है किसको नहीं लेना है। इसलिए वो हमेशा नए क्वेश्चंस के साथ जाएगा। आप पेशेंस से जितना बनेगा उतना बना के आइएगा, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। और दोस्त मेरे नमस्कार। इसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या केमिस्ट्री फिजिक्स बायो, इसका डे अल्टरनेट हो सकता है। वैसे डे अल्टरनेट क्यों करना है, इसको ठीक ही कर लेते हैं हम लोग, और इसी हिसाब से पढ़ेंगे ताकि जिसको जो पढ़ना होगा उसके हिसाब से आ जाएंगे। फिजिक्स बायो एंड केमिस्ट्री हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच। और एकदम आप पीटी के लिए निश्चिंत रहिए, मेंस को एक दिन के लिए भी मिस ना करते हुए मेंस में लग जाना है। यही रात अंतिम, यही रात बाकी। थैंक यू वेरी मच।